बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कुछ मेजर ड्रग्स को हमने देखा था, गो थ्रू विद। आज जो रिमेनिंग ड्रग्स हैं उनको देखेंगे। एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सी ड्रग यूज होती हैं, मल्टीपल ड्रग्स हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम उनसे गो थ्रू होंगे। कोशिश कीजिए जो बाकी ड्रग्स हैं उनको भी एक बार रीड कर लें, लेकिन जब आप क्लासिफिकेशन में जाएंगे, क्लिनिकल यूज के अंदर जाएंगे, तो ज़्यादातर यही ड्रग यूज की जाती हैं। गाबापेंटेन एंड प्रीगैबलिन, अगर इनके मैकेनिज्म एक्शन की बात की जाए तो ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती हैं। गाबापेंटेन और प्रीगैबलिन के अगर मैकेनिज्म एक्शन की बात की जाए तो ये ड्रग जो है कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती हैं। जो बुक के अंदर वर्डिंग लिखी हुई है मैकेनिज्म एक्शन से रिलेटेड, डिस्पाइट देयर क्लोज स्ट्रक्चर रेम्बलेस टू गाबापेंटेन एंड प्रीगैबलिन डू नॉट एक्ट थ्रू effects on GABA receptor or any other mechanism related to the GABA mediated neurotransmission. Rather, gabapentinoid bind avidly to alpha 2 gamma or a protein that serve as an auxiliary subunit of voltage gated calcium channels. ये ड्रग जो है सिंपली कैल्शियम चैनल जो है उनको जाकर ब्लॉक करते हैं, but may also have other function. The precise way in which the gabapentinoid the precise way in which binding of gabapentinoids to alpha to gamma protect against the seizure is not known, but may lead to a decrease in the glutamate release at excitatory synapses. Simply गाबापेंटेन और प्रीगैबलिन जो है ये कैल्शियम चैनल को जाके ब्लॉक करते हैं। गाबापेंटेन और प्रीगैबलिन जो है कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। अगर क्लिनिकल यूजेस की बात की जाए गाबापेंटेन और प्रीगैबलिन की, जनरलाइज एपिलेप्सीज में दे सकते हैं, फोकल सीजर में दे सकते हैं, फाइब्रोमाइल्जिया में दे सकते हैं, न्यूरोपैथिक पेन कंडीशन में दे सकते हैं। याद रखिएगा जब भी गाबापेंटेन या प्रीगैबलिन की बात की जाए, ये ड्रग जो है पेशेंट के अंदर सेडेशन काज करती हैं। गाबापेंटेन ज़्यादा करती है, प्रीगैबलिन कम करती है, लेकिन ये ड्रग पेशेंट के अंदर सेडेशन काज करती है। ये ड्रग जो है गाबापेंटेन और प्रीगैबलिन जो ड्रग ऑफ चॉइसेस है डायबिटिक पेशेंट के अंदर जो न्यूरोपैथिक पेन होती है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइसेस हैं। ऑल्दो ये एपिलेप्सी में भी यूज होती है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट के अंदर नर्व की डीमाइलिनेशन की वजह से जो पेन पेशेंट को होती है उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है। क्लिनिकल यूजेस की बात की जाए, फार्मूला GFN जनरलाइज एपिलेप्सी में दे सकते हैं, फोकल सीजर में दे सकते हैं, फाइब्रोमाइल्जिया में दे सकते हैं, न्यूरोपैथिक पेन कंडीशन में दे सकते हैं। टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो सैड थिंकिंग, फार्मूला क्या है? सैड थिंकिंग। लेंस है ए से 8 से डिजीनेस है, टी से की बात की जाए एस से सोमनोलेंस है, एटेक्सिया है, डिजीनेस है, ट्रेमर है, एटेक्सिया। गाबापेंटेन और प्रीगैबलिन जो है ये एक्चुअली कैल्शियम चैनल को पे जाकर एक्ट करती हैं, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है। अगर इनके क्लिनिकल यूजेस की बात की जाए तो ये ड्रग जो जनरलाइज एपिलेप्सी में दे सकते हैं, फोकल सीजर में दे सकते हैं, फाइब्रोमाइल्जिया में दे सकते हैं, न्यूरोपैथिक पेन कंडीशन में दे सकते हैं। अगर इसकी टॉक्सिसिटीज की बात की जाए तो सैड थिंकिंग, सोमनोलेंस, एटेक्सिया, डिजीनेस, ट्रेमर, हेडेक। जब भी गाबापेंटेन या प्रीगैबलिन की बात होगी, गाबा जी से गाबा गाबा की बात होगी तो बाबे को याद रखना है। डायबिटीज ज़्यादातर ओल्ड एज के लोगों को 30 से ऊपर, 40 से ऊपर, जब बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो डायबिटीज तब स्टार्ट होती है। गाबा इक्वल टू बाबा। ये ड्रग जो है बाबों को दी जाती है जब न्यूरोपैथिक पेन्स हो रही होती हैं। डायबिटिक पेशेंट के अंदर जो न्यूरोपैथिक पेन्स है वो आम पेन किलर से बेहतर नहीं होती, उनके अंदर गाबापेंटेन दी जाती है। दोबारा इसको समराइज करते हैं, गाबापेंटेन और प्रीगैबलिन जो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है। अगर इनके क्लिनिकल यूजेस की बात करें, जनरलाइज एपिलेप्सी फोकल सीजर के अंदर दी जाती है, फाइब्रोमाइल्जिया के अंदर दे सकते हैं, न्यूरोपैथिक पेन कंडीशन में दे सकते हैं।
अगर इसके एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए, फार्मूला है सैड थिंकिंग, एस से सोमनोलेंस, ए से एटैक्सिया, डी से डिजीनेस, टी से ट्रेमर, एस से हेडिक। दोबारा इसको रिपीट करते हैं। ये ड्रग जितनी आपको पढ़ाई जा रही है इनको टिप्स पे करें, कोशिश करें टेक्स्ट को पढ़ेंगे, टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट स्लाइडों को बहुत अच्छी प्रिपेयर कर लें। कार्बापेंटेन और प्रीगैबलिन की बात की जाए तो ये ड्रग जो है कैल्शियम चैनल को जाकर ब्लॉक करती है। ये ड्रग जो है कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है। क्लिनिकल यूजेस की बात की जाए तो ये कार्बापेंटेन प्रीगैबलिन जो जीएफएन फार्मूला जनरलाइज एपिलिया में दे सकते हैं, न्यूरोपैथिक पेन कंडीशन में दे सकते हैं। अगर टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो फार्मूला सैड थिंकिंग, एस से सोमनोलेंस, एटैक्सिया, डिजीनेस, ट्रेमर, एडिक। किसी भी पेशेंट को जब भी आप गाबापेंटेन और प्रीगैबलिन देंगे, पेशेंट कहेगा मुझे सेडेशन हो रही है। जब भी गाबापेंटेन और प्रीगैबलिन पेशेंट को देंगे तो पेशेंट ज़्यादातर आके जो कंप्लेन करते हैं वो सेडेशन की कंप्लेन करते हैं। लिमोट्रिजीन, अगर आपके पास कोई भी पेशेंट आता है जिसको प्रेगनेंसी है, प्रेग्नेंट फीमेल है, तो उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा बैक पे जाए तो सोडियम वेलप्रोरेट या वेलप्रोरिक एसिड की जिससे हम गो थ्रू हो चुके हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी के लिए। ऑल दो वेलप्रोरिक एसिड या सोडियम वेलप्रोरेट जो है ड्रग ऑफ चॉइस है मल्टीपल टाइप ऑफ एपिलेप्सीज के अंदर, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मल्टीपल टाइप ऑफ एपिलेप्सीज में दे सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। लिमोट्रिजीन जो है, लिमोट्रिजीन जो है ये प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। लिमोट्रिजीन जो है ये प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। लिमोट्रिजीन जो है ये प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। लिमोट्रिजीन की अगर बात की जाए तो कहते हैं इसका सेम मैकेनिज्म जैसे कार्बामेज़ेपिन का, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। लिमोट्रिजीन जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। कहते हैं एग्जैक्ट मैकेनिज्म जिससे ये सीजर्स कंट्रोल करती है या एपिलेप्सी को कंट्रोल करती है अननोन। आपने इतना याद रखना, लिमोट्रिजीन जो है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। लिमोट्रिजीन जो है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल पे एक्ट करती है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। अब इनके क्लिनिकल यूजेस की अगर बात की जाए, PML-B, PML-B, P से पार्शियल सीजर्स, M से मायोक्लोनिक सीजर, L से लिनॉक्स गैस्ट्रॉट सिंड्रोम, B से बाइपोलर डिसऑर्डर। लिमोट्रिजीन ये ड्रग जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। लिमोट्रिजीन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। अगर इसके क्लिनिकल यूजेस की बात की जाए तो इस ड्रग को पार्शियल सीजर, PML-B फार्मूला है, PML-B इससे आप ये भी बना सकते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग, आजकल बेचारे बाहर फिर रहे, गवर्नमेंट में नहीं है। यूजेस की बात कीजिए, P से पार्शियल सीजर है, M से मायोक्लोनिक सीजर है, L से लिनॉक्स गैस्ट्रॉट सिंड्रोम है, B से बाइपोलर डिसऑर्डर है। लिमोट्रिजीन जो है प्रेगनेंसी के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है। ये ड्रग जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को जाकर ब्लॉक करती है। अगर इसके क्लिनिकल यूजेस की बात की जाए तो ये ड्रग पार्शियल सीजर, मायोक्लोनिक सीजर, लिनॉक्स गैस्ट्रॉट सिंड्रोम और बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर इसको हम दे सकते हैं। टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो इसके लिए फार्मूला है DNS। टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो इसके लिए फार्मूला है DNS। D से डिप्लोपिया, D से डिजीनेस, D से डर्माटाइटिस, N से नोजिया, N से सोमनोलेंस, S से स्किन रैश। डिप्लोपिया, डिजीनेस, डर्माटाइटिस, नोजिया, सोमनोलेंस, स्किन रैश। लिमोट्रिजीन की अगर बात की जाए, इसके एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो फार्मूला DNS। D से डिप्लोपिया, D से डिजीनेस, D से डर्माटाइटिस, N से नोजिया, S से सोमनोलेंस, S से स्किन रैश। D से डिजीनेस, D से डिप्लोपिया, D से डिजीनेस, D से डर्माटाइटिस, N से नोजिया, S से सोमनोलेंस, S से स्किन रैश। लिमोट्रिजीन जो सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। क्लिनिकल यूज का फार्मूला PML-B, पार्शियल सीजर है, मायोक्लोनिक सीजर है, लिनॉक्स गैस्ट्रोट सिंड्रोम, B से बाइपोलर डिसऑर्डर है। अगर लिमोट्रिजीन के मैकेनिज्म की बात की जाए तो ये ड्रग जो है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को जाकर ब्लॉक करती है। क्लिनिकल यूज की बात की जाए, PML-B फार्मूला पार्शियल सीजर है, मायोक्लोनिक सीजर है, लिनॉक्स गैस्ट्रोट सिंड्रोम, बाइपोलर डिसऑर्डर। अगर इसके टॉक्सिसिटीज की बात की जाए
तो ये ड्रग जो है एडवर्स इफेक्ट की बात की, डिप्लोपिया, डिजीनेस, डर्माटाइटिस, नोजिया, पहले 4 एडवर्स इफेक्ट डी से है, 3 से पहले 3 एडवर्स इफेक्ट डी से है, डिजीनेस, डिप्लोपिया, डिजीनेस, डर्माटाइटिस, नोजिया, सोमनोलेंस, स्किन रैश। गाबापेंटिन ये प्री गैबलिन जो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। क्लिनिकल यूज ये ड्रग जो जनरलाइज एपिलेप्सी, फोकल सीजर, फाइब्रोमाइल्जिया और न्यूरोपैथिक पेन कंडीशन, डायबिटिक पेशेंट के अंदर जो पेन होती है उसके अंदर ये ड्रग गाबापेंटिन और प्री गैबलिन जो ड्रग चॉइस है। टॉक्सिसिटी की बात की, सैड थिंकिंग फार्मूला याद रखना, एस से सोमनोलेंस, ए से एटैक्सिया, डी से डिजीनेस, टी से ट्रेमर, एस से हेडी कॉज करती है ड्रग जो। लिमोट्राजीन के अगर मैकेनिज्म की बात की जाए, कहते हैं ये ड्रग जो है सोडियम चैनल को जाके ब्लॉक करती है। अगर क्लिनिकल यूजेस की बात की जाए तो ये ड्रग पार्शियल सीजर्स, मायोक्लोनिक सीजर्स, लिनॉक्स गैस्ट्रोड सिंड्रोम और बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर देते हैं। लिमोट्राजीन के अगर हम क्लिनिकल यूजेस की बात की जाए तो PMLB, पी से पार्शियल सीजर, एम से मायोक्लोनिक सीजर, एल से लिनॉक्स गैस्ट्रोड सिंड्रोम, पी से बाइपोलर डिसऑर्डर। एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो फार्मूला DNS। अगर इसके एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो फार्मूला DNS, डी से डिप्लोपिया, डी से डिजीनेस, डी से डर्माटाइटिस, एन से नोजिया, एस से सोमनोलेंस, एस से स्किन रैश। डिप्लोपिया, डिजीनेस, डर्माटाइटिस, नोजिया, सोमनोलेंस, स्किन रैश। अगर टोपिरामेट की बात की जाए टोपिरामेट की बात की जाए तो कहते हैं मल्टीपल जगह पे जाके एक्ट करती है। अगर इसके मैकेनिज्म की हम बात करते हैं टोपिरामेट की, तो मल्टीपल जगह पे, मल्टीपल साइड पे जाके एक्ट करती है। कहते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल पे जाके एक्ट करती है, गाबा रिसेप्टर पे एक्ट करती है, काइनेट रिसेप्टर पे जाके एक्ट करती है। अगर हम टोपिरामेट की बात की जाए तो ये ड्रग जो मल्टीपल रिसेप्टर पे जाके एक्ट करती है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल पे जाके एक्ट करती है, गाबा रिसेप्टर पे जाके एक्ट करती है, काइनेट रिसेप्टर पे जाके एक्ट करती है। 3 जगह पे इसके एक्शन होते हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल पे जाके एक्ट करती है, गाबा रिसेप्टर पे जाके एक्ट करती है और काइनेट रिसेप्टर पे जाके एक्ट करती है। अगर हम टोपिरामेट की बात करें अगर हम टोपिरामेट की बात करें तो ये ड्रग जो है मल्टीपल जगह पे जाके, मल्टीपल साइड पे जाके एक्ट करती है। कहते हैं ये ड्रग जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल पे जाके एक्ट करती है, नंबर 2 गाबा रिसेप्टर पे जाके एक्ट करती है, नंबर 3 काइनेट रिसेप्टर पे जाके एक्ट करती है। कहते हैं ये ड्रग जो है कार्बोनिक अनहाइड्रेज को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस पेशेंट को हो सकता है। पहले 3 साइड याद करनी है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, गाबा रिसेप्टर, काइनेट रिसेप्टर। कहता है ये ड्रग जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है। ये ड्रग जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज को जाके इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है। तो पिरामिड की अगर बात करें तो ये ड्रग जो है मल्टीपल रिसेप्टर पे जाके एक्ट करती है। ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल पे जाके एक्ट करती है, गाबा रिसेप्टर पे जाके एक्ट करती है, AMPA या काइनेट रिसेप्टर पे जाके एक्ट करती है। कहते हैं ये ड्रग जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज को जाके इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है। ये ड्रग जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज को जाके इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है। अगर क्लिनिकल यूजेस की बात की जाए तो इसको हम वही PML पिछले वाला फार्मूला लिमोट्राजीन वाला, P से पार्शियल सीजर, M से मायोक्लोनिक सीजर, H से लिनॉक्स गैस्ट्रोड सिंड्रोम, G से जनरलाइज सीजर। पार्शियल सीजर, मायोक्लोनिक सीजर, लिनॉक्स गैस्ट्रोड सिंड्रोम और जनरलाइज सीजर्स के अंदर इस ड्रग को दे सकते हैं। तो पिरामाइड इस ये ड्रग जो है मल्टीपल रिसेप्टर पे जाके एक्ट करती है। सबसे पहले कहते हैं कि सोडियम चैनल पे जाके एक्ट करती है,
गाबा रिसेप्टर पे जाके एक्ट करती है, काइनेट रिसेप्टर पे जाके एक्ट करती है। कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज की इनहिबिशन की वजह से जो पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है, जो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी टॉक्सिसिटी और इंटरेक्शन की बात करें तो टॉक्सिसिटी से फार्मूला पीसीएस, टॉक्सिसिटी के लिए फार्मूला पीसीएस, पी से पैरास्थेसिया, कॉग्निटिव स्लोइंग है, कंफ्यूजन है, सोमनोलेंस है। अगर हम इसके टॉक्सिसिटी एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो फार्मूला पीसीएस, पीसीएस, पी से पैरास्थेसिया, सी से कॉग्निटिव स्लोइंग है, सी से कंफ्यूजन है, सी से सोमनोलेंस है। पी से पैरास्थेसिया, कॉग्निटिव स्लोइंग है, कंफ्यूजन है, सोमनोलेंस है। अगर इसके इंटरेक्शन की बात की जाए, ड्रग इंटरेक्शन की बात की जाए, पीसीओ वन, पीसीओआई, पीसीओआई, फेनिटोइन के साथ ड्रग इंटरेक्शन है, कार्बामेजेपिन के साथ इंटरेक्शन है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साथ इंटरेक्शन है, लेमोट्रिजीन के साथ ड्रग इंटरेक्शन है, लिथियम के साथ। पीसीओएल है, पीसीओएल, पी से फेनिटोइन है, पी से सी से कार्बामेजेपिन है, ओ से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, एल से लेमोट्रिजीन है, एल से लिथियम है। अगर हम लेमोट्रिजीन की टोपिरामेट की बात करें, टोपिरामेट की बात करें तो ये ड्रग कहते हैं मल्टीपल रिसेप्टर पे जाके एक्ट करती है। ये ड्रग जो मल्टीपल रिसेप्टर पे जाके एक्ट करती है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल पे जाके एक्ट करती है, गाबा रिसेप्टर सब टाइप पे जाके एक्ट करती है। उसके अलावा काइनेट रिसेप्टर पे जाके एक्ट करती है। कहते हैं ये ड्रग जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज को कि वीक इनिबिटर है या उसकी इनिबिशन काज करती है, जिसकी वजह से पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है। तो पिरामिड की अगर बात की जाए तो ये ड्रग वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल पे जाके एक्ट करती है, गाबा रिसेप्टर पे एक्ट करती है और काइनेट रिसेप्टर पे जाके एक्ट करती है। कहते हैं ये ड्रग जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज को जाके इनिबिट करती है, जिसकी वजह से पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है। ये ड्रग जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज को जाके इनिबिट करती है, जिसकी वजह से ये ड्रग जो है अगर इसके क्लिनिकल यूजेस की बात की जाए तो ये ड्रग पार्शियल सीजर में दे सकते हैं, मायोक्लोनिक सीजर में दे सकते हैं, लिनॉक्स गैस्ट्राउट सिंड्रोम में दे सकते हैं और जनरलाइज एपिलेप्सीज में दे सकते हैं। तो पिरामिड की अगर क्लिनिकली बात की जाए तो ये ड्रग को पार्शियल सीजर में दे सकते हैं, पीएमएलजी, मायोक्लोनिक सीजर में दे सकते हैं, लिनॉक्स गैस्ट्राउट सिंड्रोम में दे सकते हैं और जनरलाइज सीजर्स में दे सकते हैं। मैकेनिज्म इसका जो है तीन जगह पे जाकर एक्ट करती है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल पे एक्ट करती है, गाबा रिसेप्टर पे एक्ट करती है, काइनेट रिसेप्टर पे एक्ट करती है। कहते हैं ये ड्रग जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज को जाके इनिबिट करती है, जिसकी वजह से पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है। अगर इसके ड्रग इंटरेक्शन की बात की जाए या टॉक्सिसिटी के अंदर पीसीएस फार्मूला, टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो फार्मूला पीसीएस, ये ड्रग पैरास्थेसिया काज करती है, कॉग्निटिव स्लोइंग काज करती है, कंफ्यूजन काज करती है, सोमनोलेंस काज करती है। इंटरेक्शन की बात की जाए पीसीओएल, पी से फेनेटोइन, सी से कार्बामेजेपिन, ओ से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, एल से लेमोट्रिजीन, एल से लिथियम। ये ड्रग जो है अगर इंटरेक्शन की बात की जाए तो ये ड्रग फेनेटोइन, कार्बामेजेपिन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, लेमोट्रिजीन और लिथियम के साथ इसका ड्रग इंटरेक्शन है। अब हम जिस ड्रग को पढ़ने जा रहे हैं ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग जो अब तक हमने पढ़ी, उनमें से वेलप्रेट सोडियम के बाद, ये सोडियम वेलप्रिक एसिड के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है।
इथोसक्सिमाइड जो है, कहते हैं ये ड्रग जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है फॉर जनरलाइज एब्सेंस सीजर। इथोसक्सिमाइड जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस है एब्सेंस सीजर के लिए। इथोसक्सामाइड जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस है एब्सेंस सीजर के लिए। इथोसक्सामाइड जो है ये फर्स्ट लाइन ड्रग है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है एब्सेंस सीजर के अंदर। कहते it can be used as a monotherapy unless generalized tonic-clonic seizures are also present, in which case अगर जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर है तो उसके अंदर वेलिप्रेट को प्रेफर करेंगे इथोसक्सामाइड के ऊपर। अगर जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर है तो सोडियम वेलिप्रेट जो उसको हम प्रेफर करेंगे इथोसक्सामाइड के ऊपर। इथोसक्सामाइड जो है ड्रग चॉइस है जनरलाइज एब्सेंस सीजर के अंदर। मैं बार बार कह रहा हूँ, सिनेरियो दिया जाता है जनरल एब्सेंस सीजर की ड्रग चॉइस लेके, तो इथोसक्सामाइड जो है ड्रग चॉइस है जनरलाइज एब्सेंस सीजर के लिए। इथोसक्सामाइड जो है ड्रग चॉइस है जनरलाइज एब्सेंस सीजर के लिए। इथोसक्सामाइड जो है ड्रग चॉइस है जनरलाइज एब्सेंस सीजर के लिए जो है। ये ड्रग जो कहते कैल्शियम चैनल की इनहिबिशन का काज करती है। लो वोल्टेज एक्टिविटी टी टाइप कैल्शियम चैनल की इनहिबिशन काज करती है। ये ड्रग जो है मैकेनिज्म क्या, टी टाइप कैल्शियम चैनल की इनहिबिशन काज करती है। टी टाइप कैल्शियम चैनल की इनहिबिशन काज करती है। टी टाइप कैल्शियम चैनल की इनहिबिशन काज करती है। ये ड्रग जो है टी टाइप कैल्शियम चैनल की इनहिबिशन काज करती है। उसके अलावा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल पे इफेक्ट करती है। कहते हैं कैल्शियम की एक्टिवेटेड पोटेशियम चैनल वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल पे जाके एक्ट करती है, पोटेशियम चैनल पे जाके एक्ट करती है। आपने सबसे मेन याद जो रखना है, इथोसक्सामाइड जो है ये ड्रग जो है मेनली कैल्शियम चैनल पे जाके एक्ट करती है, उसमें सोडियम चैनल पे भी एक्ट करती है, और पोटेशियम चैनल पे भी जो है इनवर्ट रेक्टिफायर पोटेशियम चैनल जो है उन पे जाके भी एक्ट करती है। इथोसक्सामाइड जो है ड्रग चॉइस है जनरलाइज एब्सेंस सीजर्स के लिए। मैकेनिज्म की बात की जाए तो ये लो वोल्टेज एक्टिवेटेड कैल्शियम चैनल पे जाके एक्ट करते हैं। सिंपली आप कह सकते हैं कि ये ड्रग जो है टी टाइप कैल्शियम चैनल को जाके इनहिबिट करती है, उसके अलावा सोडियम चैनल पे जाके एक्ट करती है, और पोटेशियम चैनल पे ये ड्रग जाके एक्ट करती है। सोडियम चैनल पे एक्ट करती है और पोटेशियम चैनल पे एक्ट करती है। इथोसक्सामाइड जो फर्स्ट लाइन ड्रग है, ये ड्रग और चॉइस है एब्सेंस सीजर्स के लिए, जनरलाइज एब्सेंस सीजर्स के लिए। वो जनरलाइज एब्सेंस सीजर वही सीजर जो बच्चों के अंदर होते हैं, 4 से 10 साल की एज के अंदर होते हैं, पेशेंट को फिट्स नहीं पड़ते, कॉन्शियसनेस जो टाइम है 10 सेकंड से कम होता है। मैंने आपको बताया था कि बच्चे को अगर वो लिखने बैठा हुआ तो लिखते लिखते उसकी पेंसिल या बाल पेन जिससे वो लिख रहा है वो रुक जाएगी, फ्यू सेकंड के लिए रुकेगी, वो अनकॉन्शियस हो जाएगा। इथोसक्सामाइड जो है ड्रग और चॉइस है एब्सेंस सीजर्स के लिए। अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो टी टाइप कैल्शियम चैनल पे को जाके इनहिबिट करती है, उसके अलावा सोडियम चैनल, और ये ड्रग जो पोटेशियम चैनल पे भी जाके एक्ट करती है। ये ड्रग जो सोडियम चैनल पे भी एक्ट करती है, उसके अलावा पोटेशियम चैनल जो उस पर भी एक्ट करती है। ड्रग इंटरेक्शन, इथोसक्सामाइड जो है उसका वैल्प्रिक एसिड के साथ ड्रग इंटरेक्शन है। कहते हैं अगर इथोसक्सामाइड जो है उसको वैल्प्रिक एसिड के साथ दिया जाएगा तो वैल्प्रिक एसिड जो है इथोसक्सामाइड की जो क्लियरेंस है उसको डिक्रीज कर देगा और उसके प्लाज्मा लेवल को बढ़ा देगा। कहते हैं और कोई अदर ड्रग इंटरेक्शन जो है इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरेक्शन जो इथोसक्सामाइड का नहीं है, इथोसक्सामाइड का एक ही ड्रग के साथ इंटरेक्शन है, वो है सोडियम वैल्प्रेट। वैल्प्रिक एसिड के साथ या सोडियम वैल्प्रेट के साथ ड्रग इंटरेक्शन है, इथोसक्सामाइड का सोडियम वैल्प्रिक एसिड के साथ ड्रग इंटरेक्शन है। वैल्प्रिक एसिड जो है इसकी क्लियरेंस जो है इथोसक्सामाइड जो है उसको कम करता है, जिसकी वजह से उसके प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। कहते कोई अदर जो ड्रग इंटरेक्शन है इथोसक्सामाइड का नहीं नोट किया गया है।
इसके जीआईटी के अंदर मेजर एडवर्स इफेक्ट्स हैं। गैस्ट्रिक कहते हैं डिस्ट्रेस काज करती है। इसके अंदर पेन है, इंक्लूडिंग पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, पेशेंट को नोजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है। अदर जो डोज रिलेटेड है उसके अंदर ट्रांजिट लेथार्जिक हो सकती है, पेशेंट को थक सकता है, फटीग हो सकती है। मच लेस कॉमनली हेडेक है, डिजीनेस है, हिकअप्स है और यूफोरिया। पेशेंट को लेथार्जिक हो सकता है, पेशेंट थक सकता है। लेथार्जी और फटीग एक ही तरह के मीनिंग है। हेडेक हो सकती है, पेशेंट को डिजीनेस हो सकती है, हिकअप्स हो सकते हैं। अगर हम इथोसक्सामाइड की बात करें तो ये ड्रग जो फर्स्ट लाइन ड्रग है, ये ड्रग चॉइस है जनरलाइज एब्सेंस सीजर के लिए। इथोसक्सामाइड जो है ड्रग ऑफ चॉइस है जनरलाइज एब्सेंस सीजर के अंदर। वर्ड पक्के कर लें जो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। इथोसक्सामाइड जो है ड्रग ऑफ चॉइस है जनरलाइज एब्सेंस सीजर के अंदर। मैकेनिज्म की बात की जाए तो ये टी टाइप कैल्शियम चैनल को इनहिबिट करती है। उसके अलावा ये ड्रग जो है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल पे एक्ट करती है, उनको इनहिबिट करती है। पोटाशियम चैनल पे एक्ट करती है। टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो इस ड्रग का जो इंटरेक्शन है वेल्प्रिक एसिड या सोडियम वेल्प्रेट के साथ है। कहते हैं वेल्प्रिक एसिड जो है इसकी क्लियरेंस को कम करता है, जिसकी वजह से इसके प्लाज्मा लेवल्स बढ़ते हैं। अगर इसके एडवर्स इफेक्ट की बात की तो जीआईटी डिस्ट्रेस काज करती है, इसके अंदर पेन, नोजिया, वॉमिटिंग शामिल है। जीआईटी डिस्ट्रेस की बात की जाए, गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस की बात की जाए तो ये ड्रग पेन, नोजिया, वॉमिटिंग काज करती है। ये ड्रग पेन, नोजिया, वॉमिटिंग काज करती है। डोज रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट ये ड्रग लेथार्जी काज करती है, फटीग काज करती है। उसके अलावा हेडेक है, डिजीनेस है, हिकअप्स है और यूफोरिया है। हेडेक है, डिजीनेस है, हिकअप्स है, यूफोरिया। गाबापेंटिन या प्रीगैबलिन जो है गाबापेंटिन या प्रीगैबलिन की बात की जाए तो ये ड्रग जो है कैल्शियम चैनल को वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल पे को इनहिबिट करती है। गाबापेंटिन या प्रीगैबलिन जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को इनहिबिट करती है। क्लिनिकल यूजेज की बात की जाए तो ये ड्रग जनरलाइज एपिलेप्सी, फोकल सीजर, फाइब्रोमाइल्जिया, न्यूरोपैथिक पेन कंडीशन। जब भी गाबापेंटिन की बात कीजिए कि सिंपली कैल्शियम चैनल को जाके इनहिबिट करती है। डायबिटिक पेशेंट को नहीं भूलना। वाईवे के अंदर पूछते हैं कि गाबापेंटिन जो है एपिलेप्सी के अलावा और कहाँ पे यूज की जाती है, तो ये एज अ पेन किलर डायबिटिक पेशेंट के अंदर जो न्यूरोपैथिक पेन है उसके अंदर इसको यूज करवाते हैं। तो इसके अगर यूजेस की बात की जाए जनरलाइज एपिलेप्सीज में दे सकते हैं, फोकल सीजर में दे सकते हैं, फाइब्रोमाइल्जिया के अंदर दे सकते हैं, न्यूरोपैथिक पेन कंडीशन में दे सकते हैं। टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो फार्मूला सैड थिंकिंग, एस से सोमनोलेंस, ए से एटैक्सिया, डी से डिजीनेस, टी से ट्रेमर, एस से हेडिक। टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो एस से सोमनोलेंस, ए से एटैक्सिया, डी से डिजीनेस, टी से ट्रेमर, एस से हेडिक। लिमोट्रिजीन जो है कहते हैं लिमोट्रिजीन जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को इनहिबिट करती है। लिमोट्रिजीन जो है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को इनहिबिट करती है। लिमोट्रिजीन के अगर यूजेस की बात की जाए तो पार्शियल सीजर, मायोक्लिनिक सीजर, लिनॉक्स गैस्ट्रोड सिंड्रोम और बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर देते हैं। पीएमएलबी, पार्शियल सीजर, मायोक्लिनिक सीजर, लिनॉक्स गैस्ट्रोड सिंड्रोम और बाइपोलर डिसऑर्डर। ये ड्रग जो है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को जाके इनहिबिट करती है। टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो उसके अंदर इस ड्रग के अंदर डिजीनेस, डिप्लोपिया, डिजीनेस, डर्माटाइटिस, नोजिया, सोमनोलेंस, स्किन रैश। एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो ये ड्रग जो डिजीनेस काज करती है, डिप्लोपिया काज करती है, डर्माटाइटिस काज करती है, एन से नोजिया काज करती है, एस से सोमनोलेंस काज करती है और एस से स्किन रैश काज करती है। टोपिरामेट कहते हैं टोपिरामेट जो है मल्टीपल जगह पे जाके एक्शन प्रोड्यूस करती है। टोपिरामेट जो है
मल्टीपल जगह पे जाके एक्शन प्रोड्यूस करती है। सबसे पहले वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल पे जाके एक्ट करती है, गाबा रिसेप्टर पे एक्ट करती है, काइनेट रिसेप्टर पे जाके एक्ट करती है। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल पे एक्ट करती है, गाबा रिसेप्टर पे एक्ट करती है, काइनेट रिसेप्टर पे एक्ट करती है। अगर इस ड्रग की जो है बात की जाए तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज को जाके इनहिबिट करती है, कहते हैं वीकली इनहिबिट करती है ये ड्रग जो है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज को जाके इनहिबिट करती है, जिससे पेशेंट को मेटाबॉलिक केस्टोसिस हो सकती है। ये ड्रग जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज को जाके इनहिबिट करती है, जिससे पेशेंट को मेटाबॉलिक केस्टोसिस हो सकती है। अगर हम इसके क्लिनिकल यूज की बात करें तो पी से पार्शियल सीजर, एम से मायोक्लोनिक सीजर, एल से लिनॉक्स गैस्ट्रोड सिंड्रोम और जी से जनरलाइज सीजर जो है। टॉक्सिसिटी की जब बात आती है, पीसीएस इसका टॉक्सिसिटी का फार्मूला, पी से पैरास्थेजिया, सी से कॉग्निटिव स्लोइंग है, सी से कन्फ्यूजन, एस से सोमनोलेंस है। जब इसकी टॉक्सिसिटी की बात करते हैं पैरास्थेजिया, कॉग्निटिव स्लोइंग, कन्फ्यूजन, सोमनोलेंस। इंटरेक्शन की बात कीजिए तो पीसीओ एल, ये पीसीओ लाहौर कर सकते हैं, पी से फेनिटोइन है, सी से कार्बामेजिपिन है, ओ से और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, एल से मोट्रोजीन है, एल से लिथियम है। इथोसक्सिमाइड ये ड्रग जो है फर्स्ट लाइन ड्रग है जनरलाइज एब्सेंस सीजर्स के लिए। इथोसक्सामाइड जो है ड्रग चॉइस है, ये फर्स्ट लाइन ड्रग है एब्सेंस सीजर के लिए। इथोसक्सामाइड जो है फर्स्ट लाइन ड्रग्स है जनरलाइज एब्सेंस सीजर्स के लिए जो है। अगर इथोसक्सामाइड के मैकेनिज्म एक्शन की बात की जाए तो ये ड्रग जो है टी टाइप कैल्शियम चैनल को इनहिबिट करती है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को इनहिबिट करती है। उसके अलावा ये ड्रग जो है एक्ट करती है इनवर्ट रेक्टिफायर और पोटाशियम चैनल पे जाके भी एक्ट करती है। इथोसक्सामाइड जो है टी टाइप कैल्शियम चैनल को इनहिबिट करती है, उसके अलावा ये ड्रग पोटाशियम कैल्शियम सोडियम चैनल को इनहिबिट करती है। उसके अलावा ये ड्रग जो है पोटाशियम चैनल पे जाके भी एक्ट करती है। अगर हम ड्रग इंटरेक्शन या टॉक्सिसिटी की बात करें, हम ड्रग इंटरेक्शन या टॉक्सिसिटी की बात करें तो इथोसक्सामाइड का वेलप्रिक एसिड के साथ ड्रग इंटरेक्शन है। इथोसक्सामाइड का वेलप्रिक एसिड के साथ ड्रग इंटरेक्शन है। वेलप्रिक एसिड जो है इथोसक्सामाइड के क्लियरेंस जो है उसको डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से उसके लेवल्स बढ़ते हैं। उसके अलावा किसी और ड्रग के साथ इसका इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरेक्शन नहीं है। इथोसक्सामाइड जो है जीआईटी डिस्टर्स से जीआईटी डिस्टर्बेंस काज करती है। इसके अंदर जो है प्रोबेबल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग है। जीआईटी डिस्टर्स के अंदर ये ड्रग एब्डोमिनल पेन, नोजिया और वॉमिटिंग काज करती है। उसके अलावा ये ड्रग जो है क्या नाम लेते हैं ट्रांजिट लेथार्जी और फटीग काज करती है। उसके अलावा हेडिक, डिजीनेस, हिकअप्स और यूफोरिया काज करती है। ये ड्रग हेडिक, डिजीनेस, हिकअप्स और यूफोरिया काज करती है। स्टार्ट के अंदर अब ये ड्रग की थोड़ी सी क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं। आप इसके अंदर देखेंगे कि मेजॉरिटी ड्रग हम पढ़ चुके हैं। मैंने बार बार आपको कहा कि वेलप्रिक एसिड को बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करें। वेलप्रिक एसिड जो मल्टीपल टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी, यू कैन से दैट मेजॉरिटी ऑफ एपिलेप्सीज के अंदर दे सकते हैं। वेलप्रिक एसिड या सोडियम, ये आपके फकी वाली किताब से क्लासिफिकेशन लिया ताकि आपको याद हो जाए, बड़ी बुक तो लोगों ने पढ़नी नहीं होती। एंटी सीजर ड्रग्स की हम बात करते हैं, टॉनिकोलॉनिक और पार्शियल सीजर के अंदर कार्बामेजिपिन दे सकते हैं, लिमोट्रिजीन दे सकते हैं, फेनेटोइन दे सकते हैं, वेलप्रिक एसिड दे सकते हैं। टॉनिकोलॉनिक और पार्शियल सीजर की अगर बात की जाए तो कार्बामेजिपिन दे सकते हैं, लिमोट्रिजीन दे सकते हैं, फेनेटोइन दे सकते हैं, वेलप्रिक एसिड दे सकते हैं। टॉनिकोलॉनिक और पार्शियल सीजर्स की अगर बात की जाए उसके अंदर जो कार्बामेजिपिन दे सकते हैं, लिमोट्रिजीन दे सकते हैं, फेनेटोइन दे सकते हैं, वेलप्रिक एसिड दे सकते हैं। एब्सेंस सीजर की अगर बात की जाए तो इसके अंदर जो है एब्सेंस सीजर के अंदर हमारे पास ड्रग चॉइस है, इथोसक्सामाइड है। एब्सेंस
याद रखिएगा क्लोनाज़ेपाम वगैरह जो है ये ड्रग जो है क्लिनिकली यूज नहीं की जाती। यहाँ पे आपकी बुक के अंदर तो ये दे दिया स्टार्ट के अंदर, सबसे ऊपर नाम लिख क्लोनाज़ेपाम जो है, ये बेंजोडाज़ेपीन की ग्रुप की जो ड्रग्स हैं ये एपिलेप्सी के अंदर नहीं दी जाती, रेयरली दी जाती हैं। वो ड्रग जो सेडेशन और हिप्नोसिस काज करती हैं वो एपिलेप्सी के अंदर रेयरली दी जाती है, क्योंकि ये ड्रग जो नींद आवर ड्रग्स होती हैं हिप्नोसिस काज करती हैं, ये ड्रग अगर 14 दिन से ज़्यादा दे दी जाए तो लाइफ टाइम के लिए एडिक्शन हो जाती है। स्लीपिंग पिल जो है जिसके अंदर ये क्लोनाज़ेपाम ब्रोमाज़ेपाम ये ड्रग जो है ये अगर 14 दिन से ज़्यादा पेशेंट को दे दी जाए तो पेशेंट को लाइफ टाइम एडिक्शन हो जाती है। यहाँ पे दे दिया गया, लेकिन एब्सेंस सीजर के अंदर मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि हमारे पास ड्रग चॉइस जो है इथोसक्सेमाइड है, एब्सेंस सीजर के अंदर हमारे पास ड्रग चॉइस इथोसक्सेमाइड है, उसके बाद वेलप्रिक एसिड है। सोडियम वेलप्रेट, ये वेलप्रिक एसिड एक्सीलेंट ड्रग है, सिर्फ एक प्रॉब्लम काज करती है, ये ड्रग जो प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। वेलप्रिक एसिड या सोडियम वेलप्रेट जो एक्सीलेंट ड्रग है मल्टीपल टाइप ऑफ एपिलेप्सी के लिए। मसला है क्या कि प्रेगनेंसी के अंदर नहीं दे सकते। अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट आपके पास आ जाती है, उसको एपिलेप्सी का कोई इशू चल रहा है, तो लिमोट्रेजीन देते हैं ज़्यादातर। मायोक्लोनिक सीजर की बात की जाए तो इसके अंदर भी हमारे पास लिमोट्रेजीन और वेलप्रिक एसिड है। मायोक्लोनिक सीजर की बात की जाए लिमोट्रेजीन, वेलप्रिक एसिड और क्लोनाज़ेपाम है। बैकअप ड्रग्स की बात की जाए, ये जो कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं उसके अंदर वो लिमोट्रेजीन है, गाबापेंटेन है, टोपिरामेट है, इस तरह की ड्रग्स हैं। बैकअप ड्रग के अंदर आप देखें जो ड्रग हम गो थ्रू उसके गाबापेंटेन है, लिमोट्रेजीन है, टोपिरामेट है, फिनोबार्बिटॉल है, मल्टीपल ड्रग्स हैं। जो ड्रग्स आपको करवाई गई उन्हें बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करें। क्लासिफिकेशन एक बार दोबारा देख लो। टॉनिक क्रॉनिक सीजर की बात की जाएगी तो कार्बामेजिपिन, लिमोट्रेजीन, फेनिटोइन, वेलप्रिक एसिड। एब्सेंस सीजर की बात की जाए तो इथोसक्सामाइड, वेलप्रिक एसिड, क्लोनाज़ेपाम बहुत बाद में आती है। मायोक्लोनिक सीजर की बात की जाए तो लिमोट्रेजीन, वेलप्रिक एसिड। बैकअप ड्रग के अंदर आपके पास गाबापेंटेन, प्रीगैबलिन, लिमोट्रेजीन, टोपिरामाइड, इस तरह की ड्रग्स आती है। ड्रग्स को एक बार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स है वेलप्रिक एसिड या सोडियम वेलप्रेट, इसको मैं दोबारा गो थ्रू करने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनो इसको। कहते हैं इसका मैकेनिज्म अननोन है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये ड्रग जो सोडियम चैनल और नेमडा को जाके ब्लॉक करती है और गाबा के लेवल को ब्रेन के अंदर इंक्रीज करती है। गाबापेंटेन mechanism unknown है, but it blocks the sodium current and blockade of NMDA and increases the level of GABA in the brain। ये ड्रग जो है सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, नेमडा को ब्लॉक करती है और इंक्रीजेस करती है गाबा के लेवल ब्रेन के अंदर। ये ड्रग जो है सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है और इंक्रीज नेमडा को ब्लॉक करती है, इंक्रीज करती है गाबा के लेवल ब्रेन के अंदर। जो कहते हैं तकरीबन जो है 90% से ज़्यादा इसकी अब्जॉर्प्शन। उसके अलावा ये ड्रग जो एक्सटेंसिवली मेटाबलाइज होती है लीवर के अंदर। जो हाई री प्लाज्मा बाइंडिंग है, हाफ लाइफ इसकी 5 to 16 आवर्स है। अगर इसके क्लिनिकल यूज की बात की जाए तो ये ड्रग जो जनरलाइज सीजर्स के अंदर दे सकते हैं, फोकल सीजर में दे सकते हैं, माइग्रेन प्रोफ्लैक्सिस में दे सकते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर में दे सकते हैं, एब्सेंस सीजर्स के अंदर दे सकते हैं। ड्रग इंटरेक्शन ही बोले पीसी लाहौर, फिनोबार्बिटोल, फेनिटोइन, कार्बामेजिपिन, लिमोट्रेजीन। अगर हम ड्रग इंटरेक्शन पे आते हैं, पी से फिनोबार्बिटोल, पी से फेनिटोइन, सी से कार्बामेजिपिन, एल से लिमोट्रेजीन। फिनोबार्बिटोल, फेनिटोइन, कार्बामेजिपिन, लिमोट्रेजीन। फिनोबार्बिटोल, फेनिटोइन, कार्बामेजिपिन, लिमोट्रेजीन। ड्रग इंटरेक्शन पीसी लाहौर, फिनोबार्बिटोल, फेनिटोइन, कार्बामेजिपिन, लिमोट्रेजीन। टॉक्सिसिटी मैंने आपको बताया था कि दो बातें याद रखनी है जब भी वेलप्रिक एसिड या सोडियम वेलप्रेट की बात करते हैं। जीआईटी को नहीं आपने बोला और फिटोटॉक्सिसिटी को नहीं बोला। जब भी वेलप्रेट या सोडियम वेलप्रिक एसिड की बात करते हैं तो आपने जीआईटी टॉक्सिसिटीज को नहीं बोला और फिटोटॉक्सिसिटीज को नहीं बोला। मैं कहता हूँ कि
एक ड्रग जो आपका एपिटाइट को इंक्रीज कर, एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं, स्टोरी फॉर्म में ले लें, आपकी एपिटाइट को इंक्रीज करती है, एपिटाइट बढ़ेगी, वेट गेन हो जाएगा, वेट गेन होगा, पेशेंट ज़्यादा खाएगा, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, हार्ट बर्न हो सकता है पेशेंट को, जाए उसके बाद पेशेंट को नॉजिया हो सकता, वॉमिटिंग हो सकती है ज़्यादा खाने से, अगर नहीं खाने से बाज आ रहा, कुछ गलत चीज़ खा रही तो पेट्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है। मैंने आपको बताया जब भी पेट्रोटॉक्सिसिटी होती है, खासकर जो CLD क्रॉनिक CLD सी क्रॉनिक लीवर डिजीज के जो पेशेंट होते हैं, उनके अंदर ट्रेमर्स होते हैं, फ्लैपिंग ट्रेमर्स उनको कहते हैं। उसके अलावा ये ड्रग जो है पेट्रोटॉक्सिसिटी की वजह से पेशेंट को हेयर लॉस होता है। उसके अलावा कहते हैं ये ड्रग जो फेटल हाइपर एमोनिमिक इंसेफ्लोपैथी कॉज करती है। उसके अलावा स्पाइना बाइफेडा कॉज करती है। फीटस के अंदर स्पाइना बाइफेडा नहीं बोलना, स्पाइना बाइफेडा, स्पाइना फाइड बाइफेडा कार्डियोवैस्कुलर ओरोफेशियल एंड डिजिटल अबनॉर्मलिटी कॉज करती है। फीटस के अंदर स्पाइना बाइफेडा, कार्डियोवैस्कुलर ओरोफेशियल और डिजिटल अबनॉर्मलिटीज कॉज करती है। फीटस के अंदर स्पाइना बाइफेडा, कार्डियोवैस्कुलर ओरोफेशियल और डिजिटल अबनॉर्मलिटीज कॉज करती है। फीटस के अंदर स्पाइना बाइफेडा, कार्डियोवैस्कुलर ओरोफेशियल और डिजिटल अबनॉर्मलिटीज कॉज करती है। फीटस के अंदर ये ड्रग जो है स्पाइना बाइफेडा, कार्डियोवैस्कुलर ओरोफेशियल डिजिटल अबनॉर्मलिटीज कॉज करती है। वेलप्रिकेसर जो मैकेनिज्म कहते हैं अननोन है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं सोडियम चैनल लेमडा को ब्लॉक करती है और काबा के लेवल को ब्लड में इंक्रीज करती है। एक्सीलेंट बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं 90% से ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाती है और 90% के करीब ये प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करती है। एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होती है ये लीवर के अंदर, हाफ लाइफ 2 से 16 घंटे। कहते हैं एपिलेप्सिस के अलावा माइग्रेन की प्रोफिलैक्सिस, बाइपोलर डिसऑर्डर और एब्सेंट सीजर्स में भी इसको देते हैं। जनरलाइज सीजर, फोकल सीजर, माइग्रेन प्रोफिलैक्सिस, एब्सेंट सीजर। बार बार आपको कह रहा हूँ वेलप्रिकेसिड या सोडियम वेलप्रेट वो ड्रग्स है जो मल्टीपल टाइप ऑफ एपिलेप्सी में दे सकता है, और कोई ड्रग हमारे पास ऐसी नहीं है। वेलप्रिकेसिड या सोडियम वेलप्रेट जो मल्टीपल टाइप ऑफ एपिलेप्सीज में दे सकते हैं। तो जनरलाइज सीजर में दे सकते हैं, फोकल एपिलेप्सीज में दे सकते हैं, माइग्रेन प्रोफिलैक्सिस में दे सकते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर में दे सकते हैं, एब्सेंट सीजर के अंदर दे सकते हैं। अगर हम ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो अपना फार्मूला याद रखना, पीसी लाहौर, फेनिटोइन, फिनोबार्बिटोल, कार्बामेज़ेपिन, लेमोट्रेजीन। फेनिटोइन, फिनोबार्बिटोल, कार्बामेज़ेपिन, लेमोट्रेजीन। टॉक्सिसिटी में काफ़ी बातें लिखी, लेकिन अपने ये वर्ड याद करें, जीआईटी को नहीं बोलना और फिटोटॉक्सिसिटी को नहीं बोलना, जीआईटी को नहीं बोलना और फिटोटॉक्सिसिटी को नहीं बोलना, जीआईटी को नहीं बोलना और फिटोटॉक्सिसिटी को नहीं बोलना, जीआईटी को नहीं बोलना और फिटोटॉक्सिसिटी को नहीं बोलना। आप कोई भी ड्रग जब आपकी एपिटाइट बढ़ेगी, हम स्टोरी फॉर्म में एपिटाइट बढ़ेगी, ज़्यादा खाएंगे वेट बढ़ेगा, ज़्यादा खाएंगे पेट में दर्द होगी, ज़्यादा खाएंगे सीने में तेजाबियत होगी, हार्ट बर्निंग होगी, और ज़्यादा खाएंगे नोजिया वॉमिटिंग हो जाएंगी, अगर उल्टी सीधी चीज़ खा लेंगे तो पेट्रोटॉक्सिसिटी होगी। जब भी पेट्रोटॉक्सिसिटी होगी दो बातें, फ्लैपी ट्रैपेड्स होते हैं और लॉन्ग टर्म के अंदर हेयर लॉस हो जाता है। कहते हैं ये ड्रग जब फेटल हाइपर एमोनिमिक इंसेफ्लोपैथी काज करती है। उसके अलावा स्पाइना बाइफेडा काज करती है फिटस के अंदर, स्पाइना बाइफेडा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ओरल फेशियल और डिजिटल अबनॉर्मलिटीज काज करती है। फेनिटोइन को हम देखते हैं, कहते हैं फेनिटोइन जो है ये ड्रग जो है सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। फेनिटोइन जो है सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। काइनेटिक्स की बात की जाए तो कि ये कहते हैं ये ड्रग हाईली जाके प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होती है। डोज डिपेंडेंट एलिमिनेशन, हाफ लाइफ इसकी 12 से 36 घंटे है। हाफ लाइफ इस ड्रग की 12 से 36 घंटे। फॉस्फेनिटोइन ऐसी इसकी एक फॉर्मुलेशन है जो आईवी और आईएम दोनों फॉर्म में दे सकते हैं। फॉस्फेनिटोइन जो है वो इंजेक्टेबल फॉर्म में दे सकते हैं, वैसे सिंपल फेनिटोइन जो है ये ओरल फॉर्म में देते हैं। अगर हम यहाँ से ड्रग इंटरेक्शन की बात की जाए तो वेलप्रिक एसिड, फिनाइल ब्यूटाजोन, सल्फोनामाइड, वारफिन के साथ ड्रग इंटरेक्शन है। वेलप्रिक एसिड, फिनाइल ब्यूटाजोन, सल्फोनामाइड और वारफिन के साथ ड्रग इंटरेक्शन है। क्लिनिकल एप्लीकेशन की बात की तो जनरलाइज टॉनिक क्रोनिक और फोकल सीजर के अंदर इसको देते हैं।
टॉक्सिसिटी से आपने एक बात याद रखनी, जहाँ भी फेनिटोइन की बात होगी, जहाँ भी फेनिटोइन की बात होगी, फीमेल को नहीं देनी। जब भी फेनिटोइन की बात होगी, ये ड्रग फीमेल को नहीं देनी, क्योंकि ये ड्रग फीमेल के चेहरे पे बाल आ जाते हैं, हिरसुटिज्म हो जाता है पेशेंट को, हिरसुटिज्म, पेशेंट को हिरसुटिज्म हो जाता है, चेहरे पे बाल आ जाते हैं, फेशियल फीचर्स खराब हो जाते हैं, दो नज़र आते हैं, चलने में मसला हो जाता है, ऐसा तो ड्रंकन गेट हो गया। तो ये ड्रग जो फीमेल के अंदर अवॉइड करते हैं, फेनिटोइन जो है फीमेल के अंदर अवॉइड करते हैं, वेलप्रोड सोडियम जो है प्रेगनेंसी के अंदर अवॉइड करते हैं। रिवर्स इफेक्ट की बात कीजिए, निस्टैग्मस, डिप्लोपिया, एटेक्सिया, जिंजिवल हाइपरप्लेजिया, हिरसुटिज्म हो सकता है, कोर्स फेशियल फीचर हो सकते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, विटामिन डी की मेटाबॉलिज्म की नॉर्मेलिटीज हो सकती है, ऑस्ट्रियोमलेशिया हो सकता है, लो फ्लैट लेवल की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। कहते हैं ये ड्रग जो एक ग्रैनुलोसाइटोसिस काज करवा सकती है, जिससे पेशेंट को फीवर रैश हो सकता है, लिम्फोडेनोपैथी हो सकती है। अगर हम इथोसेक्सामाइड की बात की जाए, तो ये ड्रग जो फर्स्ट लाइन ड्रग है जनरलाइज एब्सेंस सीजर की। इथोसेक्सामाइड जो है ड्रग ऑफ चॉइस है जनरलाइज एब्सेंस सीजर के लिए। इथोसेक्सामाइड जो है ड्रग ऑफ चॉइस है जनरलाइज एब्सेंस सीजर के लिए। पक्का कर लें, इथोसेक्सामाइड जो है ड्रग ऑफ चॉइस है जनरलाइज एब्सेंस सीजर के लिए। इथोसेक्सामाइड जो है ड्रग ऑफ चॉइस है जनरलाइज एब्सेंस सीजर के लिए। इथोसेक्सामाइड जो है ड्रग ऑफ चॉइस है जनरलाइज एब्सेंस सीजर के लिए। कहते हैं मल्टीपल रिसेप्टर पे एक्ट करती है जाके, टी टाइप कैल्शियम चैनल को इनहिबिट करती है, सोडियम चैनल को और पोटेशियम चैनल को भी इनहिबिट करती है। टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो इस ड्रग का जो ड्रग इंटरेक्शन है वो एक ही ड्रग के साथ है। इस ड्रग का जो ड्रग इंटरेक्शन है वो एक ही ड्रग के साथ है, वेलप्रिक एसिड के साथ। कहते हैं वेलप्रिक एसिड जो है इसकी क्लियरेंस को कम करता है, जब इसकी क्लियरेंस कम होगी प्लाज्मा लेवल बढ़ेगा, टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। अगर एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो कहते हैं ये ड्रग जो जीआईटी डिस्ट्रेस कॉज करती है। तो सेक्सामाइड जो जीआईटी डिस्ट्रेस कॉज करती है, जिसके अंदर पेशेंट को अब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग हो सकती है। उसके अलावा ट्रांजिट लेथार्जी, फटीग, हेडेक, डिजीनेस, सिकअप और यूफोरिया हो सकता है। पेशेंट को ट्रांजिट लेथार्जी, फटीग, हेडेक, डिजीनेस और हिकअप्स और यूफोरिया हो सकता है। अब हम लास्ट के अंदर जो है इस ड्रग को जो है टॉनिक क्लोनिक सीजर्स के लिए हमारे पास जो ड्रग चॉइसेस या जो ड्रग यूज हो सकते हैं, उसके अंदर हमारे पास कार्बामेजिपिन है, लिमोट्रिजीन है, फेनिटोइन है, वेलप्रिक एसिड है। एब्सेंस सीजर के अंदर हमारे पास ड्रग टॉनिक क्लोनिक सीजर्स है, उसके अंदर जो क्या नाम था हमारे पास जो मेन ड्रग्स है कार्बामेजिपिन है, लिमोट्रिजीन है, फेनिटोइन है, वेलप्रिक एसिड है। एब्सेंस सीजर की जब भी बात कीजिएगा इथोसेक्सामाइड, वेलप्रिक एसिड। माइक्रोनिक सीजर की जब भी बात कीजिएगा वेलप्रिक एसिड, लिमोट्रिजीन, क्लोनाजिपाम। बैकअप पे हमारे पास जो ड्रग्स हैं उनके अंदर जो मेगाबापेंटेन है, लिमोट्रिजीन है, प्रीगैबलिन है, उसके अलावा टोपिरामेट है, ये ड्रग्स हैं। एपिलेप्सी की डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो कहते हैं ये ड्रग ये जो है हेट्रोजीनस सिम्टम कम्प्लेक्स है, a chronic disorder characterized by the recurrent seizure. Epilepsy is a heterogeneous symptom complex a chronic disorder characterized by the recurrent seizures. Seizures क्या है? Seizures are finite episodes of the brain dysfunction
resulting from abnormal discharge of cerebral neuron. Seizures are finite episodes of the brain dysfunction resulting from abnormal discharge of cerebral neuron. Seizures are finite episodes of brain dysfunction resulting from abnormal discharge of cerebral neuron. आप याद रखिएगा, आपके पास अगर कोई भी एपिलेप्सी का पेशेंट आता है, पेशेंट को फिट्स पढ़ते हैं क्लिनिक पे, अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो हम सेकंड फिट्स का वेट करते हैं, सेकंड टाइम कब पढ़ेंगे. अगर पेशेंट को फर्स्ट टाइम फिट्स पढ़े हैं तो सेकंड टाइम के लिए हम वेट करते हैं कि सेकंड टाइम उसको कब फिट्स पढ़ेंगे. ये नहीं कि एक बार फिट्स पढ़े और आपने एपिलेप्सी की ड्रग्स पे पुट कर दिया. पहली चीज. दूसरी चीज, जब पेशेंट को अगर फिट्स आपके सामने पढ़ रहे हैं, टॉनिक क्लोनिक या जर्की मूवमेंट्स हो रही हैं, तो फिट्स की टाइमिंग जो है वो 3 मिनट से कम होनी चाहिए. यू कैन सिट एट ओनली फ्यू मिनट्स और लेस देन 3 मिनट्स, 3 मिनट से कम होनी चाहिए. उसके बाद पेशेंट को जब फिट्स पढ़ रहे हैं तो पेशेंट के यूरिन या स्टूल में से एक चीज पास होनी चाहिए. अक्सर पेशेंट का यूरिन निकल जाता है, अक्सर पेशेंट का यूरिन निकल जाता है जब उनको फिट्स पढ़ते हैं. एक साइड पे आपने टाइमिंग देखनी है, फिर उसका यूरिन देखना, अगर यूरिन पास हो गया. उसके बाद इसके लिए क्लिनिकल जो है, आपके डायग्नोसिस को कंफर्म करने के जो टेस्ट करवाते हैं, ईजी करवाते हैं. कौन सा टेस्ट करवाते हैं? ईजी करवाते हैं. ईजी के अंदर अगर डाटा वेव्स आती हैं, ईजी के अंदर अगर डाटा वेव्स आती हैं तो उससे कंफर्मेशन होती है कि पेशेंट को एपिलेप्सी है. ईजी के अंदर अगर डाटा वेव्स आती है तो उससे कंफर्मेशन होती है कि पेशेंट को एपिलेप्सी है. याद रखिएगा, एपिलेप्सी की ड्रग्स एक बार जब स्टार्ट हो जाती है तो ये लाइफ टाइम चलती है. एपिलेप्सी की ड्रग्स जब एक बार स्टार्ट हो जाती हैं तो ये लाइफ टाइम पेशेंट को देनी होती है. अगर पेशेंट को डायरिया या कोई जीआईटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया तो उन दोनों में ड्रग की डोज बढ़ाना पड़ती है. ज़्यादातर हमारे यहाँ पे क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर, ये क्लिनिकल सेटअप के अंदर ज़्यादातर पेशेंट को वेलप्रिक एसिड, एपीवाल के नाम से आते हैं, सिरप और टैबलेट दोनों फॉर्म में अवेलेबल है, ये स्टार्ट करवाई जाती है क्योंकि ये ड्रग चीप, मल्टीपल टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी के अगेंस्ट इफेक्टिव है. वेलप्रिक एसिड जो चीप है, मल्टीपल टाइप ऑफ एपिलेप्सी के अगेंस्ट इफेक्टिव है. एक ही ड्रॉबैक है कि प्रेग्नेंट फीमेल को नहीं दे सकते. अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रेग्नेंट फीमेल को कौन सी ड्रग दी जाती है, इंपॉर्टेंट वालों की बात कर रहे हैं, लिमोट्रिजीन देते हैं. प्रेगनेंसी के अंदर वेलप्रिक एसिड नहीं दे सकते, लिमोट्रिजीन दे सकते हैं. फेनिटोइन जो है, फेनिटोइन ड्रग जो है, इस ड्रग को अवॉइड करना चाहिए फीमेल के अंदर क्योंकि फीमेल की ब्यूटी को ख़राब करती है. फेनिटोइन जो है फीमेल की ब्यूटी को ख़राब करती है, फेशियल फीचर को ख़राब करती है, इसलिए इस ड्रग को फीमेल के अंदर अवॉइड करना चाहिए. इथोसेक्सामाइड की जब भी बात जनरलाइज एब्सेंस सीजर के अंदर देते हैं, इथोसेक्सामाइड जो है जनरलाइज एब्सेंस सीजर के अंदर देते हैं, इथोसेक्सामाइड जो है जनरलाइज एब्सेंस सीजर के अंदर देते हैं. थैंक यू. आपने आखिरी बात, आपने क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन, उसकी पैथोफिजियोलॉजी जो है, पैथोफिजियोलॉजी देखनी जितना हो सकता पढ़ें, उसकी क्लासिफिकेशन, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग्स है मैंने बिल्कुल उनको समराइज करके आपको पढ़ाया. बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हो सकती थी, लंबी गप लग सकती थी, लेकिन इतना पढ़ाते हैं एंड पे आपको पता भी नहीं चले कि टॉपिक कौन सा. बेहतर है चंद वर्ड पढ़ लें और उनको पक्का कर लें, यही प्रिपेयर कर लें, मैक्सिमम मार्क्स भी ले जाएंगे और पेपर भी अटेम्प्ट हो जाएगा. आपने जितनी ड्रग्स रह गई एपिलेप्सी की उनको रीड जरूर करना. एपिलेप्सी की इनके अलावा जितनी ड्रग्स हैं उनको रिपीट जरूर करना. बात करते अनकॉमन चीज़ें भी पेपर में आ जाती हैं, इसलिए अगर आप गो थ्रू हुए होंगे तो आपके लिए आसानी होगी. 2 लेक्चर थे, 2 लेक्चर में जितना हो सका मैंने कोशिश की कि चीज़ों को बार बार रिपीट किया जाए, आपके लिए आसानी पैदा की जाए, उनके सिंपल फार्मूला के फॉर्म में आपको दिया जाए. थैंक यू.